ये तो बात है, वो तो हम ही करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं आपके सामने मोदी के लिए, लेकिन वोट देना तो देंगे अखिलेश को ही। हाँ, मैं पूछना हाँ, तो ये जब होता है या 5,000 आए, जिसको होना होता है ना टैलेंट वो कर ही लेता है। अब हम कहेंगे नहीं हो रहा है, मोदी जी दोस्त, कैसे होगा भाई? मोदी जी दोस्त बेरोजगार हैं आप। आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है भैया? बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर, पहले ग्रेजुएशन कर लिया तब आप अपने आप को बेरोजगार? नहीं नहीं, अभी आप छात्र हैं। छात्र तो हैं। इसमें कहा होता है ना, टॉप पोजीशन इज ऑलवेज वैकेंट। पहले आप टॉप पे तो जाइए। आप तैयारी किए नहीं, आपका एसएससी की बात अभी करें। एसएससी वैकेंसी निकाल रही है, कंटिन्यू भी यानी कि आपके साथ छोटी सी ग्रुप सी की नौकरी की, उसका नियुक्ति पत्र भारत के प्रधानमंत्री बांटेंगे, उसके कारण आज तक 2 साल हो गए उसकी। हाँ ये पुलिस है। बच गए, क्यों बच गए? बहुत लोग भगवान भी कह दिया ना ना आप क्या सोच रहे हैं? तैयारी वारी कर रहे हैं। हाँ जी भैया कर रहे हैं। पहली बार वोट देंगे जी, तो सरकार क्यों बदलनी चाहिए? मैं यही जानना। सर विकास किए हैं जैसे ठीक है, और सब रोड पे चलिए ठीक है बनाए हैं, लेकिन रोजगार भी तो चाहिए लड़कों को। मतलब कैसा रोजगार, वही जानना चाहते हैं लोगों को, कैसा रोजगार चाहिए? जैसे लड़के 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो भाई कुछ हाँ नौकरी वोकरी तो मिलनी चाहिए। नौकरी की बात है, तो आप किसी तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी जीडी। तो यार एसएससी तो हर साल वैकेंसी आ रही है, पुलिस आ रही है, मान लीजिए तो 2 साल से नहीं आई। अब पुलिस में जो दे रहे हैं हमारे भैया हैं, एसआई का दे रहे हैं, तो उनका तो नहीं हुआ ना। तो 5 साल से वो रुके हैं और उनकी एज भी निकल रही है। जिनका तो हो गया वो, हाँ? जिनका हुआ है वो, किसका हो गया? मतलब जिनका हुआ है, जो एसआई में हुआ है तो उसका पहले हुआ है ना, उसके अभी तो नहीं है। इस सरकार में तो नहीं है, सरकार में कोई भर्ती नहीं। 5 तो हमें तो नहीं दिखी, 3-4 तैयारी कर रहे थे कि नहीं? हाँ, तो पुलिस फॉर्म कर रही थी। हाँ भाई निकल रही है 2024 में। अच्छा बताइए, कोई ऐसी कोई पेपर हो, ऐसी कोई पेपर हो जो लीक ना भई हो। यहाँ तक बीए की पेपर लीक हो गई, बीए की पेपर आज तक किसी भी सरकार में बताइए कोई पेपर लीक हुआ है? भाई बीए का पेपर कौन लीक करता है? कौन सर? मोदी जी लीक करते हैं? मोदी जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सरकार में तो हुई है। ये भाई एक मिनट, अखिलेश सरकार में 4G 3G था, 2G था, तो नहीं लीक होता था। सुनिए, एक मिनट मेरा बात सुनिए। लीक होने का कारण क्या है? ईमानदार टीचर नहीं है, पैसा लेकर वो कर दे रहा है। अब इस पे गवर्नमेंट पे डालेंगे। हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये 3 दिन में पेपर करवा रहे हैं, एसआई का हो गया, दरोगा का हो गया, कांस्टेबल का 2-3 दिन में क्यों करवा रहे हैं? एसआई का करवाएं 1 महीने में करवाएं कि नहीं? हाँ, तो वही पेपर कांस्टेबल वाला 1 महीने में करवाएं, क्या दिक्कत है? तो मतलब आपके कहने का मतलब समय नहीं दिया गया, जल्दबाजी में किया गया, सोचा था पेपर लीक हो गया ना। जल्दी में कि चुनाव है इसीलिए हमें वोट मिलेगा। ये बात आपकी सही, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार जब चुनाव आती, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो, कोई अदरवाइज जो भी कांग्रेस हो, जब चुनाव का समय आता है तभी वैकेंसी निकालती। 4 साल से होती है वैकेंसी। 500 आए या 5,000 आए, जिसको होना होता है ना टैलेंट वो कर ही लेता है। अब हम कहेंगे नहीं हो रहा है, मोदी जी दोस्त, कैसे होगा भाई? मोदी जी दोस्त नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। रोड कहने का मतलब, हमें लगता है आपके इनके कहने का मतलब है कि जब चुनाव आता है, जैसे अभी चुनाव आया है या जब राज्य की चुनाव हो गई, तब जो सरकारें वैकेंसी देती चुनाव के ठीक पहले 2 महीने, वही वैकेंसी हर साल दिया करें। जो उम्र से निकल छोटा, जैसे 5,000 6,000 दिए हैं ना, वही 2,000 डिवाइड करके दें, भाग में दें, ठीक से दें, हर साल दें, 2-2 हज़ार करके दें। ऐसे कैसे नहीं होता भैया? हर साल बजट होता है, वो नहीं होता है। ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है? रेवड़ी नहीं है ना कि 2-2 हज़ार बांट दें उसका? आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है भैया? बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर, पहले ग्रेजुएशन कर लिए तब आप अपने आप को बेरोजगार? नहीं, अभी आप छात्र हैं। छात्र तो हैं। नहीं, अभी आप छात्र हैं। देखिए, ड्यूअल पॉलिसी नहीं, अभी आप छात्र हैं, बेरोजगार नहीं है। हम क्या आप अभी सुनिए, आप पढ़ाई छोड़िए, आप आइए मार्केट में, आप इंटर बेसिस पे आप नौकरी ढूंढिए, आपको मिलेगा, आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा मेरे पास आइए, हम आपको 12,000 की नौकरी देंगे। नहीं, मैं एक मिनट जिसकी इच्छा हो, जैसे एक मिनट मैं थोड़ी योग्यता के अनुसार मिलता है भाई साहब। नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है प्राइवेट नौकरी करने की। एक मिनट भैया, जैसे आपकी इच्छा, जैसे किसी लोगों की इच्छा होती है MBA कर लेते हैं, बीटेक करते हैं, उनको प्राइवेट की तरफ जाने की इच्छा होती है। ये भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी भी तो इच्छा होती है। करे तो देखिए, सुने एक चीज पहले मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में कहा होता है ना, टॉप पोजीशन इज ऑलवेज वैकेंट। पहले आप टॉप पे तो जाइए। आप तैयारी किए नहीं, आपका पहले मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, ऐसी बात नहीं होता है, ऐसी बात नहीं होता है। आप देखिए, कोई भी नौकरी निकलता है ना, तो उसका क्राइटेरिया बताया जाता है कि ये 12th बेसिस पे है, ये ग्रेजुएशन बेसिस पे है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे है। तो अगर आप 12th बेसिस पे है तो आपकी योग्यता अगर है तो आप उस पर अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा नौकरी चाहिए जिसका पैकेज अच्छा हो, तो आपको कम से कम ग्रेजुएट, यू मस्ट बी ग्रेजुएट।
और उसके अलावा सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, आपको स्किल्ड भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन देखिए सिर्फ आप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल पहले लोगों को पकड़ के नौकरी मिल रहा था, हर किसी के घर के सामने मर्सिडीज था, ऐसा था क्या? हर किसी के घर 5 मंजिल का था? नहीं था। हर किसान के घर पे ट्रैक्टर था? ये भी नहीं था। जो पहले तो आज भी है, लेकिन वो पहले देखो, पहले आज भी था। कहने वाले आप पहले योग्य बनिए। शंकर यादव, रमाशंकर यादव। रमाशंकर यादव जी, ये बताइए आप बनारस से हैं कि बाहर के? हम बाहर से हैं। कहाँ से? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं। तो आप तो मुख्यमंत्री के शहर से हैं और प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में हैं, बनारस में। तो ये बताइए, जिस तरीके से वादे किए गए, सरकार कहती है कि गोरखपुर में बहुत काम हुआ, इधर विकास में बनारस में बहुत काम हुआ, जैसा लोग कहते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ हुआ है काम? जो 400 नारा लगाए हैं वो पहुँचेंगे कि? जी, गोरखपुर में बहुत काम हुआ है। जी, गोरखपुर में जी। बाबा के काम से खुश हैं कि नहीं? हाँ, खुश हैं। जैसे अभी कई लोग यादव जी मिले, तभी मैंने नाम पूछ लिया। यादव जी कहे कि हम समाजवादी हैं, अखिलेश वाले हैं, काम कुछ भी हुआ है लेकिन हम दबाएंगे बटन अखिलेश को। ये तो बात है, वो तो हम ही करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं आपके सामने मोदी के लिए, लेकिन वोट देना तो देंगे अखिलेश को ही। हाँ, मैं पूछना। हाँ, तो ये जब होता है कि जातीय समीकरण को खत्म किया जाए, तो चुनाव पे भी जातीय समीकरण क्यों लाया जाए? अब इसके बारे में जानकारी जो था आपको बता दिए हैं। ये बात वही बात कह दी है कि सैम पित्रोदा वाली कि उधर पूर्व भारत वाले लगते हैं चाइनीज, इधर वाले लगते हैं अंग्रेज। उधर यहाँ के लोग ये समझते थे, यहाँ के लोग ये समझते थे कि नॉर्थ पूर्वोत्तर वाले हमारे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हाँ, लेकिन वो चाइनीज जैसे दिखते वो हैं। सैम पित्रोदा के बारे दक्षिण सैम पित्रोदा के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, और आज नहीं, राजीव गांधी के समय से जानते हैं हम उनके बारे में बहुत अच्छा हमारे पास नॉलेज है। अभी समय नहीं उतना बताने का। दूसरी बात देखिए, साउथ में उस तरह का कभी नेता हुआ नहीं, और ये भी बीजेपी की बहुत बड़ा गलती है कि उस लेवल का कोई नेता साउथ से नहीं है। जिस दिन उस लेवल का नेता आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा साउथ में, जैसे आपको ये आए थे ना जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत। अभी अन्नामलाई है, तो धीरे धीरे समय लगेगा, मतलब वहाँ भी सीटें ले लेंगे। बिल्कुल लेंगे। हमें लगता है भैया को इतिहास की पूरी जानकारी नहीं। इसके पहले भारत के इतिहास बताइए। भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे एच.डी. देवगौड़ा जी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 90% महाराज, 90% क्या होता है? आप 90% कैलकुलेशन कर लीजिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि हम जो आप नौकरी नहीं पाते तो हम आपको 12,000 पे नौकरी देंगे। यहाँ पे 12,000 की नौकरी उसे नहीं कहते, उसे जीविकोपार्जन कहते हैं। नौकरी और रोजगार और जीविकोपार्जन में बहुत अंतर होता है भैया। जो रोजगार और जीविकोपार्जन में बहुत अंतर होता है भैया। जैसे कि 12,000 का हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम बनारस हिंदू, हम नॉर्मली आप कहते हैं हम स्किल्ड नहीं, हम देश के IRF की 3rd रैंकिंग यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और हम अनस्किल्ड है। तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़े हुए हैं। और हाँ, एजुकेटेड हैं? हाँ, बिल्कुल एजुकेटेड हैं। आप जितना नहीं समझ सकते, मैं उतने एग्जाम में बैठा, मैं बहुत एग्जाम में बैठा। कितने एग्जाम आप कितने नंबर से आपका परसेंटाइल क्या था? कितने नंबर से आपका एग्जाम छूटा? हम आपको बता दें, मेरा पेट में 99.9। हम तो सवाल कर नहीं, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। सुनिए, मैं आपको बता, UP SSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। नंबर से छूटा? नहीं, नंबर से नहीं छूटा। मैं वहाँ पहले आप बात सोचिए, कितने पहले आप पूरी बात तो सुनेंगे कि आप परसेंट से छूटा। आप कैसे कहेंगे? क्वालिफाई नहीं कर पाए? कैसे? मैं क्वालिफाइड था, बस पेट क्वालिफाइड होता, लेकिन फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर होता, जो लोग लेखपाल उसकी वैकेंसी आई 8,000, उसमें भी बच्चे क्वालिफाइड हुए। सब लोग पेपर लीक हुआ, उसकी अलग बात है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात। फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ जानते हो? इसी दिखाने के चक्कर में भारतीय की लेखपाल एक छोटी सी ग्रुप C की नौकरी की, उसका नियुक्ति पत्र भारत के प्रधानमंत्री बांटेंगे, उसके कारण आज तक 2 साल हो गए उसका नियुक्ति पत्र नहीं बढ़ चुका भैया। आप कैसे मानेंगे? हाँ, टोटल कितने एक साल में पर ईयर कितने पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं? BHU में एक साल टोटल लगभग, एक साल में कितने निकलते हैं? लगभग 1600 पोस्ट ग्रेजुएट। 1600 के 1600 सारे बेरोजगार हैं? 16 बिल्कुल लगभग बेरोजगार है महाराज। आप कैसे हैं? उन्होंने कोई नौकरी नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नौकरी किया, लेकिन आपने जब 12,000 ऐसा शुरुआत में एक बात कही थी कि टॉप पोजीशन इज ऑलवेज वैकेंट। आप उस टॉप पे पहुंचिए, आपको वैकेंट मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, है ना? आप तो कई चुनाव देखे होंगे, तो ये बताइए, कई चुनाव में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। मोदी जी का यहाँ पे 10 साल पूरा हो चुका है, तीसरी बार यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। क्या लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? निश्चित वो युग पुरुष हैं। युग पुरुष? यस। भगवान नहीं? हाँ, बस नहीं, मोदी जी
वही पूछ रहे हैं, भगवान तो नहीं कह रहे हैं। ना भगवान नहीं। हाँ युग पुरुष है। कम से कम बच गए। क्यों बच गए? बहुत लोग भगवान भी कह दिए ना। आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए। आप भी तो भारत के जिम्मेवार। युग पुरुष पूछ रहे हैं हम तो, युग पुरुष। हाँ भगवान से युग पुरुष है। कोई लोग राम कह दे रहे हैं, कोई हनुमान के लिए है, कोई लोग नहीं। हमारी बात कर रहे हैं, हमारी बात कीजिए। हमारे नजर में ऐसा है। युग पुरुष। यस। फील्ड के बारे में कभी फॉरेन गए हैं? हम लोग जो है ना, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। थोड़ा सा इंग्लिश जान लेते हैं, थोड़ा सा मैथ का कुछ इक्वेशन समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का आ जाता है, थोड़ा सा आप जीके जीएस क्लियर हो जाता है, लगता है बहुत स्किल्ड है, हम नौकरी के लायक है। कभी ये लड़के बाहर जाए ना तो पता चलेगा, तब उनकी असली औकात पता चलेगी कि क्या है वो। ठीक है, यहाँ से जो होते हैं ना स्किल डिग्री लेके जब जैसे फॉरेन जाते हैं, पता चलता है कि झाड़ू मारने वाला है कि उन लोग के पास एजुकेशन नहीं है, और वो आके यहाँ पे बात करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले आप एजुकेटेड होना चाहिए। यहाँ पे तो आपने डिग्री कलेक्ट कर लिया, आप एजुकेटेड है। पहले तो आपको एजुकेशन को सबसे पहले आपको एजुकेशन का क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं घाट चमक गया। डेवलपमेंट में आपकी सुरक्षा भी होती है, एजुकेशन भी होती है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पॉकेट लेवल ऊपर उठाना भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ अगर ये सबसे देखा जाए तो हम 10 में 10 नहीं देंगे, लेकिन 10 में कहीं 7 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, कहीं 9 मिलेगा। कुछ विभाग में 10 में 10 मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसा विभाग हो जो 10 में 2 भी मिलेगा। लेकिन तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अच्छा सीजीएल के बारे में बताइए। बहुत लोग कहते हैं सीजीएल इस समय बहुत उसकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी बनी हुई है, हर साल वैकेंसी आ रही है, समय पे क्लियर हो जा रही है, एसएससी निकाल रही है भैया वैकेंसी। इसके बारे में आप लोग संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ शिकायत? नहीं, कुछ विभागों में नौकरियां नहीं आ रही हैं, जैसे कि रेलवे वाला हो गया। अभी की बात एसएससी की बात अभी कर रहे हैं। एसएससी वैकेंसी निकाल रही है, कंटिन्यू भी बनी। यानी कि आपके हिसाब से 2019 के बाद से रेलवे में भर्ती नहीं है? रेलवे में नहीं है। हाँ, आरपीएफ की जो बात चल रही थी कि आरपीएफ आई है भर्ती। ये बताइए, यूपी की तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, हम यूपी की नहीं करते। तो अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है अभी हम, लेकिन फिर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। करते रहिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि आप लोगों के नज़र में से आप पहली बार वोट देंगे तो सरकार की जैसे कुछ लोग तुलना करते हैं कि अपने देश में सिर्फ क्या रोजगार के साथ रोजगार ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, या देश के विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत होते हैं उसकी भी जरूरत है? सारा इम्पोर्टेंट है, जितना रोजगार इम्पोर्टेंट है उतना देश का। तो विपक्ष के लोग हैं सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं और विपक्ष बोलेंगे, उनका काम है बोलना। विपक्ष की सारी बातें मत सुना कीजिए, वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। अभी अगर राहुल गांधी अगर आ जाएंगे सत्ता में तो मोदी जी बोलेंगे। पूछने वाला था, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनने लायक आप समझते हैं कि नहीं? राहुल गांधी काम अच्छा कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी अभी काम अच्छा कर रहे हैं, वो अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के वो बन जाएंगे। वो भी 400 सीट लेके आए, हम तो यही कहेंगे। राहुल गांधी भी 400 सीट लेके आए, वो भी बनारस से उठे। लेकिन आप लोग यूपी बिहार से तो कांग्रेस को गायब ही कर दिया। राहुल गायब नहीं किया, कांग्रेस गायब होता है। अरे भाई साहब, देर के बाद नहीं आप लोगों से मतलब जनता पब्लिक गायब नहीं करता है, पब्लिक गायब नहीं गांधी करता जब जगे उस समय तक मतलब बहुत लेट हो गया था, दिन में 12 बजे जगे और लोग 7 बजे उठ के